खुश आमदीद अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश कारआमद और मुफीद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुश आमदीद करते हैं। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आ पहुँचेगी। अजीज़ दोस्तों, आज हम आपकी दर्स निसाब का सबक नंबर 5 यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली का खाका जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा हुआ है उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। लेकिन पार्ट 3 पर जाने से पहले यानी पार्ट 3 पर जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या जाना है, इस पर हम सरसरी एक नज़र डालेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते जाइए। तो यह है आपकी दर्स निसाब का सबक नंबर 5 मौलवी अब्दुल हक का खाका जो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में लिखा हुआ है, और ये मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर से निकाला गया है। तो कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि उनको ज़िंदगी में बहुत सारी शख्सियात से मिलने का मौका मिला, लेकिन जिस तरह उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली को बाइखलाक और बाकिरदार पाया, इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं पाया। साथ ही नवाब इमादुल मुल्क फरमाते हैं कि सर सैयद अहमद खान की जमात में बहसत इंसान अल्ताफ़ हुसैन हाली सबसे बुलंद रुतबा और बुलंद इखलाक वाले थे, यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान भी उनके मर्तबा तक नहीं पहुँचते थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली में कुदरत ने कुछ चीज़ें फितरतन रखी हुई थी, जैसे उनमें खाकसारी, आजिज़ी और इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफकत तो अल्ताफ़ हुसैन हाली तो करते ही थे, लेकिन बाज़ अवकात वो छोटों का भी एहतराम करते थे। मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं, एक बार जब तालिब इल्मी के ज़माने में अब्दुल हक और उनके साथ मौलवी हमीदुद्दीन अल्ताफ़ हुसैन हाली से मिलने गए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के पास जब वो पहुंचे, अल्ताफ़ हुसैन हाली एहतरामन उनके लिए सरुक़त ताज़ीम के लिए खड़ा हुए, यानी उनके लिए एहतरामन खड़ा हुए। तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली से कहा कि आप हमें एहतराम करके शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फरमाया, जब आपका एहतराम ना करो तो किसका एहतराम करूं, क्योंकि आप ही हमारी कौम के आने वाले रहनुमा हो, रहबर हो, मुस्तकबल हो, हमारा मुस्तकबल हो, लिहाजा आपका एहतराम करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। तो दूसरी बात यह है कि एक दफ़ा ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एक सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद अल्ताफ़ हुसैन हाली के घर जाते हैं। चूँकि सर्दी का ज़माना होता है, जाड़ों का ज़माना होता है, लिहाजा वो बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन हाली के घर जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी लान में बैठे हुए थे और अंगीठी से थोड़ा गरमा रहे थे अपने आप को। तो जब उन्होंने अपने मेहमान अनवर अहमद मरहूम को देखा तो वो बहुत खुश हुए और अनवर अहमद मरहूम को गले लगाया और इधर उधर की बातें हुई। बातें होने के बाद अनवर अहमद मरहूम के सामने खाना पेश किया गया। कहते हैं, अनवर अहमद खाने के बहुत बड़े शौकीन थे और पानीपत की मलाई भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लिहाजा पानीपत की मलाई अनवर अहमद मरहूम के सामने पेश की गई। तो खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें थोड़ी देर तक होती रही। इसके बाद सफ़ीर के लिए यानी मरहूम अनवर अहमद के लिए बिस्तर लगाया गया और अल्ताफ़ हुसैन हाली खुद दूसरे रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। कहते हैं, रात के 12-1 बजे अनवर अहमद मरहूम फरमाते हैं कि रात के 12-1 बजे कोई उनके बिस्तर को छू रहा था। तो अनवर अहमद मरहूम फरमाते हैं कि कौन छू रहा है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली वापस जवाब में फरमाते हैं, जी ये मैं ही छू रहा हूँ, क्योंकि आज सर्दी का ज़माना है, लिहाजा सर्दी के ज़माने में मैंने सोचा कि आपके पास शायद बिस्तर नाकाफ़ी हो, इसलिए एक कंबल लाया हूँ, यही ओढ़ा रहा था। तो अनवर अहमद मरहूम कहते हैं कि इस बात से मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा और मैं उनकी ये मेहमान नवाजी कभी भुला नहीं पाया और मैं इसको फरामोश न कर सका। तो और एक बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की खूबी को बयान करते हुए मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत ही रकीकुल क़ल्ब इंसान थे। रकीकुल क़ल्ब से मुराद नरम दिल इंसान थे, क्योंकि अगर वो दूसरों की तकलीफ़ को देखते थे वो खुद बेचैन होते थे और जहाँ तक उसके अख्तियार में होता था उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते थे। साथ ही हाजतमंदों की हाजतें भी पूरी करते थे, यहाँ तक कि उनकी आमदनी बिल्कुल कलील और कम थी, लेकिन इस कलील और कम आमदनी के बावजूद भी वो लोगों की हाजतें पूरी करते थे और उनकी मुरादें पूरी करते थे, यहाँ तक कि अपनी सिफारिशों के ज़रिए भी लोगों के काम आते थे। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो उनका इखलाक है, उनका किरदार है, ये उनका एक अनोखा फ़न है। तो आज के इस पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप एक एक लाइन
गौर से सुनोगे और गौर से पढ़ोगे। कहते हैं तासुब उनमें नाम को न था, हर कौम व मिल्लत के आदमी से यकसा खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। अल्ताफ हुसैन हाली की बात करते हैं कि तासुब से मुराद हसद, कीना, बुग़्ज़। अल्ताफ हुसैन हाली किसी के साथ कीना, हसद, बुग़्ज़ बिल्कुल भी नहीं रखते थे, और वो हर कौम व मिल्लत के, चाहे वो जिस मज़हब से भी, जिस कौम से भी, जिस मज़हब से भी इंसान ताल्लुक़ रखता था, वो हर इंसान के साथ यकसान खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। उनके लिए हिंदू मुस्लिम कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो इंसानियत के रुतबे से एक इंसान का एहतराम करते थे और एक इंसान के साथ पेश आते थे। वो हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल बांटना नहीं चाहते थे। कहते हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ा का कोई वाक़या सुनते थे तो उन्हें बहुत दुख और अफसोस होता था। यानी जब कभी अल्ताफ हुसैन हाली हिंदू मुस्लिम, कहते हैं अल्ताफ हुसैन हाली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे, यानी वो हिमायत करने वाले थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं और इन्हें आपस में टकराना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा हिंदू मुस्लिम को आपस में भाई भाइयों की तरह रहने दे। और साथ में जब कभी वो सुनते थे कि हिंदू मुस्लिम में कोई नज़ा, कोई वाक़या, कोई झगड़ा पेश आया, तो अल्ताफ हुसैन हाली को इस बात से बहुत दुख पहुंचता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को वो आपस में टकराना नहीं चाहते थे। वो उनकी इस चीज़ की हिमायत करते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहते। इस बात पर अल्ताफ हुसैन हाली बहुत ज़्यादा ताकीद और तलकीन करते थे। आगे फरमाया गया है कि तहरीर व तकरीर में तो क्या, नजी और बेतकल्लुफ़ी में भी उनकी ज़ुबान से कोई भी कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फ़िरके की दिल आज़ारी का बाइस हो। बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो इसे बुरा मानते और नसीहत करते थे। बेतासुबी का वसफ़ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। अल्ताफ हुसैन हाली की बात कही जाती है कि अल्ताफ हुसैन हाली अपनी तहरीरों में और अपनी तकरीरों में, यहाँ तक कि नजी और बेतकल्लुफ़ी, नजी से मुराद अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में, और कभी बेसाख्ता यानी बगैर किसी रुकावट के उनकी ज़ुबान से भी या बूले से भी, उनकी ज़ुबान से भी कोई ऐसा शब्द, ऐसा लफ्ज़ भी नहीं निकलता था कि जिस शब्द से किसी इंसान की या किसी फ़िरके की दिल आज़ारी होती थी, यानी किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती थी। ऐसी कोई बात अल्ताफ हुसैन हाली की ज़ुबान से नहीं निकलता था जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचती। कोई किसी इंसान को दुख होता, अल्ताफ हुसैन हाली ऐसी बातों से निहायत ही परहेज़ करते थे। और अब अगर अल्ताफ हुसैन हाली किसी को सुनते थे कि वो बुरा भला कहता है किसी फ़िरके के बारे में या किसी मसलक या किसी मज़हब के बारे में, तो अल्ताफ हुसैन हाली उस चीज़ पर ताकीद करते थे, उसे बुरा मानते थे और नसीहत करते थे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बेतासुबी उन्हीं लोगों में होती हैं। यानी कीना, बुग़्ज़, हसद के बगैर वही लोग होते हैं जिनकी फ़ितरत में, जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अल्ताफ हुसैन हाली की फ़ितरत में भी इंसाफ था, लिहाजा वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई किसी फ़िरके की दिल आज़ारी करे। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े बानी और हिमायत करने वाले थे। अब दूसरे प्यारा में क्या बताया गया है आपकी किताब पर, और एक प्यारा है, आप देखिए किताब पर, यहाँ पर लिखा गया, नाम व नमूद छू कर नहीं गया, वरना शोहरत वो बदबला है कि जहाँ ये आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती हैं। कहते हैं अल्ताफ हुसैन हाली तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। शख्सियत होने के बाद उनमें वो गुरूर, उनमें वो तकब्बुर, उनमें वो घमंड पैदा नहीं हुआ। यानी वो अपनी बड़ाई पेश नहीं करते थे, यानी उन तक छू भी नहीं गई। वरना शोहरत एक ऐसी बुरी आफत है, ऐसी बुरी बला है कि जहाँ भी शोहरत आ जाती है इंसान में कुछ ना कुछ गरूर, कुछ ना कुछ घमंड, कुछ ना कुछ तकब्बुर आ ही जाता है, क्योंकि शोहरत से इंसान को अंदर ही अंदर में, मन ही मन में गुरूर पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है, तकब्बुर पैदा हो जाता है। लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते थे, वो ऐसी चीज़ों को अपने पास आने नहीं देते थे। और एक बात बताई गई है कि हमारे शायरों में ताअल्ली ऐब ही नहीं बल्कि शिवा हो गई है। वो सीधी सादी बातें यहाँ पहले समझते हैं। यहाँ क्या बताया गया है कि हमारे शायरों में
ताली से मुराद वो शायर होता है जिस शायर में शायर अपनी शायरी से मुतालिक अपने बारे में खुद तारीफ़ें करता है, अपनी तारीफ़ें करने लगता है अपनी शायरी में। तो इस शायर को ताली कहते हैं, यानी अपनी तारीफ़ खुद करना। और कहते हैं हमारे जो यहाँ के शायर हैं, हमारे शायरों में एक बहुत बड़ा ऐब बन चुका है कि शायर अपनी शायरी में अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं और झूठी तारीफ़ें करते रहते हैं, जो कुछ उनकी फितरत में, उनकी शायरी में नहीं होता है। शायर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते रहते हैं, यानी ताअल्ली का इस्तेमाल, इसे हम कहते हैं शायराना ताअल्ली का इस्तेमाल ज़्यादातर यहाँ के शायर करते हैं। लेकिन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, एक ऐप बन चुका है, बल्कि एक शिवा भी बन चुका है। शिवा से मुराद कि उन्होंने अपना दस्तूर ही बनाया कि वो अपनी शायरी में सिर्फ अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, और ऐसी तारीफ़ें जो वाजिब तारीफ़ें नहीं होती हैं, जो उनमें नहीं होती हैं। इसके बरअक्स अगर हम बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं वो सीधी सादी बातें करते थे, और जैसा कि आम दस्तूर है बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे कनाइए में दूसरों की तहकीर और दर पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शायर में अलबत्ता कहीं कहते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कि हाँ, एक बात है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जब कभी बात करते थे वो सीधी सादी बात करते थे, और जैसा कि आम दस्तूर होता है, यहाँ शायरों का दस्तूर जो है वो बातों बातों में शेर पढ़ते हैं, यानी जब कोई उनसे बात करता है तो अपनी शायरी सुनाना शुरू करते थे, एकदम शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली की फितरत में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली सीधी सादी बात करते थे, सही तरीके से बात करते थे और अपनी शायरी को दर पर्दा रखते थे। लेकिन आम शायरों का क्या दस्तूर है, वो अमूमन बातों बातों में शेर पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहस करके अपनी फजीलत जताना चाहते हैं, अपनी बड़ाई पेश करना चाहते थे, और इशारे कनाई में दूसरों को, अपनी इशारों में दूसरों को तहकीर यानी कम तर समझने लगते हैं, और दर पर्दा यानी पर्दे से पीछे जो मतलब गैर महसूस तरीके से वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। और हाँ, कहते हैं अलबत्ता अल्ताफ़ हुसैन हाली भी कभी कभार शायराना ताअल्ली का इस्तेमाल करते थे, मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पैराए में करते थे कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से नहीं जाने देते थे। यानी कभी कभार अल्ताफ़ हुसैन भी शायराना ताअल्ली का इस्तेमाल करते थे, और शायराना ताअल्ली का इस्तेमाल करते करते लेकिन वो वहाँ भी आजिज़ी और इनकिसारी से करते थे। यहाँ पर एक मिसाल बताई गई है कि एक शार बताया गया है। अब देखिए, माल है नायाब पर गाहक है इससे बेखबर। यहाँ पर है ये गाहक है इससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के पास माला हर चीज़ का माल दस्तियाब है, यानी शेर व शायरी की तारीफ़ें करता है अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में, अपनी तारीफ़ें करता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के पास हर चीज़ की शायरी, हर चीज़ का मवाद मौजूद है। लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो इस बात से बेखबर हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के पास अल्ताफ़ हुसैन हाली किस तरह का बड़ा शायर है, इस चीज़ से वो बिल्कुल बेखबर हैं, क्योंकि हाली ने अपनी शायरी की जो दुकान खोली है, हाली की शायरी बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ हैं, बरअक्स हैं और अनोखी और निराली शायरी हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी शायरी में अपनी तारीफ़ करते हैं, और इसे हम कहते हैं शायराना ताअल्ली। अपनी शायरी करते हैं और अपनी शायरी में वो शायराना ताअल्ली करते हैं और आजिज़ी और इनकिसारी को अपने हाथ से जाने नहीं देते। ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायराना ताअल्ली, और यहाँ भी उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आगे देखते हैं, कहते हैं अगर हमने उनका ज़ौक़ी शायर, सबसे पहले देखते हैं उनका ज़ौक़ी शायर आला दर्जे का था, जैसा कि हयात सादी, यादगार गालिब और मुक़द्दमा शेर व शायरी से ज़ाहिर है। लेकिन वो ख्वाह नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्तेफाक से बात आ पड़ती तो वो खुल कर उसके नुकात पे बयान करते। कहते हैं अगर हमने देखना है अल्ताफ़ हुसैन हाली का ज़ौक़ की शायरी, यानी वो किस दर्जे के शायर थे, अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात करते हैं कि वो किस दर्जे के शायर है, तो हमने क्या करना है, इस चीज़ के लिए हमने अल्ताफ़ हुसैन हाली की 3 किताबें, एक हयात सादी पढ़ने की ज़रूरत होगी, और दूसरी किताब जो हमें पढ़नी होगी वो है यादगार गालिब, और तीसरी किताब जिस किताब को हमने पढ़ना है वो है मुक़द्दमा शेर व शायरी। मुक़द्दमा शेर व शायरी, हयात सादी और यादगार गालिब वो किताबें हैं जिन किताबों से अल्ताफ़ हुसैन हाली का ज़ौक़ी शायर
यानी जो कि शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी का दर्जा हमें मालूम हो सकता है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली खुद को जताना नहीं चाहते थे, वो खुद को दिखाना पेश नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कभी बात आती थी अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी की, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के सामने बात की जाती थी, अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी शायरी में नुकात निकालते थे, यानी अपनी शायरी पर वो तनकीद करते थे कि कहाँ कहाँ मेरी शायरी में खामी रह गई हैं, अपनी खामियों को ज़ाहिर करते थे, ना कि अपनी तारीफ़ें करते थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी शायरी में अपने बारे में खुद नुकात पेश करते थे, अपने खुद खामियां बयान करते थे अपनी, ताकि दूसरों पर अपना बड़ापन जाहिर ना हो जाए, उनका बड़ापन जाहिर ना हो जाए। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की इंसानियत का एक आला रुतबा है। तो आगे क्या कहा है, हमारे यहाँ, अब यहाँ देखिए, हमारे यहाँ दस्तूर सा हो गया है कि जब कोई शायर से मिलता है तो उसे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए करता है कि उससे भी अपना कलाम सुनाने का शौक गुदगुदाता और जानता है कि इसके बाद मुखातिब भी इसे यही फरमाइश करेगा, और बाज़ अवकात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश के अपने कलाम से बगैर कलाम से अपने कलाम से महजूज फरमाने लगते हैं। तो कहते हैं, हमारे यहाँ आजकल का जो दस्तूर है, जब कोई शायर से मिलता है तो वो शायर से बात करते करते कहता है कि आप अपना ज़रा कलाम फरमाइए, अपना कलाम सुनाइए। तो एक शायर दूसरे इंसान से अपना कलाम फरमाता है और लोग शौक से उनका कलाम सुनते हैं। इसके बरअक्स शायर जब एक शायर दूसरे शायर से कहता है कि अपना कलाम फरमाइए, तो एक शायर अपने दूसरे शायर से इसलिए पूछता है ताकि दूसरा शायर वापस इसे यही सवाल पूछे कि आप भी अपना कलाम फरमाएं। तो इस तरह से एक शायर और दूसरे शायर एक दूसरे को अपना कलाम फरमाते हैं और एक दूसरे के कलाम से महजूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी शौक ये होता है कि जो मैं शायर से कहता हूँ और मुखातिब में मुझसे ये कहेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि बाज़ औकात ऐसे लोग होते हैं उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ शायर बगैर फरमाइश के अपना कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं और अपने कलाम से लोगों को महजूज फरमाने लगते हैं। ये शायरों में होता है आम तौर पर, अमूमन शायरों में ये चीज़ें होती हैं कि शायर इस चीज़ को पसंद करता है कि अगर उसे ये कहता है कोई कि अपना कलाम फरमाए, शायर अपना कलाम सुनाना पसंद करता है और ये इंसानियत का तकाज़ा है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, क्या लिखा है, दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्का रखता है। बाज़ शायर तो इसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग तो सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़ुबान से सुने। तो क्या कहते हैं कि कुछ लोग मतलब शायरों से इस बात की फरमाइश इसलिए करते हैं क्योंकि शायर तवक्का रखते हैं कि जिस महफिल में वो जाता है, जिस इंसान के पास वो जाता है, शायर एक उम्मीद लेकर जाता है कि मुझसे वहाँ कहा जाएगा कि आप अपना कलाम फरमाइए, आप अपना कलाम सुनाइए। तो शायर इसी उम्मीद से जाता है, एक तवक्का के साथ जाता है और उसकी तवक्का के मुताबिक लोग उसे फरमाइश करते हैं और उनसे कलाम सुनना पसंद करते हैं। लेकिन बाज़ शायर इसके लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं कि कब उनसे लोग कहें कि अपना कलाम फरमाइए, उनके कलाम की फरमाइश कब हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा चंद लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं, तलबगार होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़ुबान से सुने। लोग इस चीज़ को भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। अगर हम मौलाना हाली की बात करेंगे तो मौलाना हाली के बारे में क्या कहा जाता है, लोग मौलाना हाली से भी यही फरमाइश करते थे। वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़्र करते थे कि मेरा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये लोग महज उज़्र लंग यानी गलत बहाना ही था, इसलिए इसमें कुछ हकीकत भी थी।
लेकिन दरअसल बात ये थी कि वो खुद नुमाइश से बहुत बचते थे। यहाँ बात बताई गई है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात की जाए, यानी अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली से इस तरह कोई सवाल करता था कि आप अपना कलाम फरमाइए, यानी जिस तरह शायर एक शायर से पूछता है या कोई आम शख्स किसी शायर से पूछता है कि किसी अपने कलाम की फरमाइश करता है, अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली से कोई अपने कलाम की फरमाइश करता था कि अपना कलाम फरमाइए, अपना कलाम सुनाइए, अपने कलाम से हमें महजूज फरमाइए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली बजाय अपने कलाम सुनाने के वो टाल देते थे, वो टाले जाते थे, क्योंकि कोई ना कोई उज़र पेश करते थे। क्या बताते थे कि मेरा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता है। कहते ये महज अज़्र लंग था कि वो एक बहाना बनाते थे, बहाना ही नहीं था, किसी हद तक ये सही भी था। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि वो खुद नुमाई पसंद नहीं करते थे, वो अपनी तारीफ़ें पसंद नहीं करते थे, वो बड़ापन पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को छोटा ही समझते थे। और यही इंसान के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इंसान अपने आप को छोटा समझे, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसी भी जगह, किसी भी ज़ुबान से, बयान से, किरदार से, गुफ्तार से, किसी भी तरीके से अपने आप को बड़ा ज़ाहिर पेश नहीं किया है। यहाँ तक कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत एक बरगज़ीदा शख्सियत थी, बड़े शायरों में उनका नाम आता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया। इसके साथ ही हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।